आप उन्हें मटन खिलाएंगी या मेरे लिए बात करेंगी? बात भी कर लेंगे। तुम उठ के ना रायता और सलाद बना लो। आजो शाबाश। अगर कहती है लेटे रहते हो तो मैं उठने लगी हूँ तो उठने नहीं देती, और लेटी हूँ तो लेटी नहीं देती। अपने शोहर को तो खा गई है, अब मेरे शोहर पर उसकी नजरें हैं। ज़ारा, खबरदार इब्रार मियाँ, जो मेरी बेटी पर रोब डालने की कोशिश की। अमल को लेकर ही सारे मसले पैदा हो रहे हैं। आप खुद ही बताएं, अमल के बजाय अगर ज़ारा ने अमल पर हाथ उठाया होता तो क्या आप बर्दाश्त करते? अहमद अली ने आज तक कभी किसी मामले को सुलझाया है क्या? अजीब बातें कर रहे थे, मेरी तो समझ से बाहर है। ज़ारा, ज़ारा, ओफो, ये क्या तुम हर वक्त कानों में लगाए सुनती रहती हो? दिल नहीं थकता तुम्हारा? मामा इतनी अच्छी मूवी देख रही थी मैं। अच्छा ये मूवी बंद करो, किचन में चलो, मेरे साथ खाना बनाने में मदद करो। इब्रार भाई आ रहे हैं। प्लीज मामा, मामू जान कौन सा यहाँ से कुछ खा पी कर जाते हैं कभी, ऐਵੇਂ खुद को मत थकाएं आप। हद होती है ज़ारा, खाने का वक्त है, सामने तो रखूंगी ना, उनकी मर्जी है खाएं या ना खाएं। और बाबा कहाँ है? उसके बाद तो वही करेंगे ना। मामू जान के सामने आप कहाँ कुछ कहती हैं? आ रहे हैं अहमद भी, अल्लाह अल्लाह करके काम शुरू हुआ है। इब्रार भाई के आने पर थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे वो भी। वैसे आप पका क्या रही हैं? इब्रार भाई को ना मटन पसंद है, वही रखा है मैंने। आप उन्हें मटन खिलाएंगी या मेरे लिए बात करेंगी? बात भी कर लेंगे। तुम उठ के ना रायता और सलाद बना लो। आजो शाबाश। अरे वाह, यहाँ पर तो दावतें तैयार हो रही हैं। मेरे हक के लिए क्या बात करेंगे? मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत? अच्छा क्या, मैं ठीक हूँ। अच्छा, इतने दिनों से बिस्तर पे लेटी हुई और कह रही है मैं ठीक हूँ, मुझे क्या? कुछ नहीं, मुझे नहीं ठीक हूँ। चले मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ। अरे नहीं, मुझे पीना जूस बेटा। क्यों नहीं पीना? आप इतने दिनों से बिस्तर पे लेटी हुई हैं, फिर कैसे जल्दी ठीक होंगी? अभी बताओ। ये देख। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ तो कोई जरूरत नहीं है, मैं जूस लाती हूँ और फिर उठिएगा। कमाल बेटी है तो मेरी। हाँ, अगर कहती है लेटे रहते हो तो मैं उठने लगी हूँ तो उठने नहीं देती, और लेटी हूँ तो लेटी नहीं देती। अभी जूस देंगे। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे। अहमद भाई, हर घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन ज़ारा को इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट इब्रार भाई मेरी बेटी ने नहीं, आपकी बेटी ने किया है। क्या मतलब भाई साहब आपका? मतलब ये है कि आप अपनी बेटी को समझाएं। ये माना कि उसके साथ जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, दुख मिला है उसे जिंदगी में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो सबके साथ ज्यादती ही करती चली जाए। अहमद भाई, अमल ऐसी नहीं है, उसे अपने जज्बात और अपने एहसासात को कंट्रोल करना आता है। जी नहीं मामू, उसे दूसरों की जिंदगियों को कंट्रोल करना आता है। बेटा ज़ारा, अमल ने ऐसा आपके साथ क्या किया है जो आप उससे इतनी ज्यादा बदसन हो गई हो? मामू, अमल ने मुझ पर हाथ उठाया है। माना कि वो घर आप लोगों का है और वहां रहने वाला मेरा शौहर आप लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारी जिंदगियों को भी कंट्रोल करेगी। बेटा, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी, भला अमल आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? अली की वजह से। अपने शौहर को तो खा गई है, अब मेरे शौहर पर उसकी नजरें हैं। ज़ारा, खबरदार इब्रार मियाँ, जो मेरी बेटी पर रोब डालने की कोशिश की, इसीलिए मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था। और वैसे भी आप लोगों को तो दूसरों की जिंदगियों पर रोब जमाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। देखें अहमद भाई, मैं मामलात को
सुलझाने आया हूँ, लेकिन आप मुसलसल उसे उलझाए जा रहे हैं। बस इब्रार मियाँ, मसले का हल सिर्फ यही है कि आप अली को खुद मुख्तारी दो और इन दोनों को अलहदा घर लेके दो। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अहमद भाई? अली अपना बिजनेस कर रहे हैं, घर में माजी हैं, अमल है, ये सब। इब्रार भाई, अमल को लेकर ही सारे मसले पैदा हो रहे हैं। आप खुद ही बताएं, अमल के बजाय अगर ज़ारा ने अमल पर हाथ उठाया होता तो क्या आप बर्दाश्त करते? ठीक है, मैं मानता हूं अमल से गलती हो गई। अमल इस वक्त बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। ज़ारा ने माजी के साथ जो बदतमीजी की, इसी वजह से अमल अब आपे से बाहर होगी और ये सब कुछ। जी जी, ज़ारा की हक सच की बात अब कहां बर्दाश्त होगी आपको? इब्रार भाई, वैसे भी अमल अभी इद्दत में है और उसका और अली का एक घर में रहना मुनासिब नहीं है। क्या बातें कर रही हो? वो बचपन से दोनों साथ रह रहे हैं। पहले की बात कुछ और थी, अभी अली शादीशुदा है और अमल बेवा। आपको इस बात पर ना ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यूं लूं कि ज़ारा तो मेरे साथ नहीं आ रही। मुझे अली के साथ अलग रहना है। इसका मतलब है तुमने अपने मामू के आने का भी। जैसे आप लोगों की मर्जी। जी बेटा। अरे वाह, बिस्मिल्लाह। अरे आराम से दादो। आराम से भाई, इतनी मोहब्बत से बना के लाई हो तो आराम से क्यों पियो? मुझे तो जल्दी जल्दी पीना चाहिए। मेरी जिंदगी की बड़ी गलतियों में से एक सबसे बड़ी गलती ये है, ये फैसला। और मुझे नहीं पता था कि मेरी सारी जिंदगी अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? ज़ारा नहीं आई? नहीं, बल्कि उन्होंने डिमांड की है कि ज़ारा और अली का अपना अपना घर होना चाहिए। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। अहमद अली ने आज तक कभी किसी मामले को सुलझाया है क्या? अजीब बातें कर रहे थे, मेरी तो समझ से बाहर है। माँ जी, मुझे लगता है ज़ारा को कुछ रोज वहीं रहना चाहिए, खुद ही समझ में आ जाएगी तो आ जाएगी। क्यों? उन्हें अलग घर लेके देने में हर्ज ही क्या है? हर्ज है बेटा, भला अम्मी जान और तुम अकेले कैसे रहोगी? हम अली की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, तो हम क्यों उन्हें बाउंड कर रहे हैं? जब आपने सारी जिंदगी हमारा बोझ नहीं उठाया तो अली हमारा बोझ क्यों उठाए? अमन बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अली इस घर का फर्द है और फिर ज़ारा की बेजा जिद पे वो क्यों अपना घर छोड़ के चला जाए? तो आप तो उन दोनों को समझने की कोशिश करें और बाबा आप उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने से परहेज करें।